और आप नेता संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। ईडी कहती है साहब ये तो हमारी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं ज्वाइन कर रहा है। इनको तो अगर आपने विदेश जाने की अनुमति दे दी तो ये तो भाग जाएंगे, ये तो केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के लिए आएंगे ही नहीं। ये आप मजाक कर रहे हैं केजरीवाल के केस में। आपने एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, जिस सरकारी गवाह को आपने माफी दिलवाई, जिस सरकारी गवाह के बयान पे आपने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की, उसी सरकारी गवाह के विदेश यात्रा की विरोध आप कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तो आ ही नहीं रहे हमारे संबंध देने पे। तो कैसे आएंगे भैया? जब उससे झूठा बयान तुमने लिखवाया है तो तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन क्यों ज्वाइन करेगा? और ज्वाइन भी करेगा तो क्या प्रमाण देगा केजरीवाल जी के खिलाफ जब उसके पास कोई प्रमाण नहीं है? तो मैं समझता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपनी सुनवाई के दौरान इस बात को प्रमुखता से संज्ञान में लेना चाहिए कि कैसे फर्जी बेबुनियाद मामला बनाया गया। जो आपका सरकारी गवाह, जिसको आपने खुद माफी दिलवाई कोर्ट से, उसकी विदेश यात्रा का विरोध करते हुए खुद आप लिख रहे हैं कि अगर आपने इसको विदेश भेज दिया तो ये तो वापस आएगा ही नहीं केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के लिए। ये हमारे संबंध में नहीं आता हुजूर, ये हमारे ईमेल करने पे, हमारे बुलाने पे नहीं आता। ये मैं नहीं, ये खुद ईडी के अधिकारी उसके विदेश यात्रा की विरोध करते हुए कोर्ट के सामने कह रहे हैं। अब मेरे ख्याल से बताने को कुछ है नहीं कि कितना फर्जी मामला है ये। सरकारी गवाह के बुलाने, सरकारी गवाह और सरकार बुलाए, सरकारी गवाह और ईडी बुलाए, सरकारी गवाह जिसको माफी ईडी दिलवाए और ईडी बुलाए और वो ना आए। इसके पीछे का रहस्य आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि झूठा बेबुनियाद बयान उससे लिया गया और अब उसको जब लग रहा है कि सम्मन कर करके ईडी हमें बुला रही है और बहुत सारे प्रमाण और मांगेगी, तो उसके पास कोई प्रमाण तो है नहीं। तो ईडी कह रही है भाग जाएगा और केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के लिए आएगा नहीं। तो जो दो चार झूठे बयान मैं इससे और लिखवा सकता था, जो दो चार झूठे बयान ईडी और इससे ले सकती थी, वो नहीं ले पाएगी। मैं चाहता हूं मीडिया के मित्रों से कि आप केस के पड़ताल की बात करते हैं तो इस बात की भी पड़ताल जरूर कीजिए कि कैसे आरोपी को सरकारी गवाह बनाया जाता है और सरकारी गवाह से खुद जांच एजेंसी कहती है इसके ऊपर भरोसा नहीं है। आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा सर, आपने कहा कि संविधान खतरे में है, जबकि प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि इस वक्त अगर अम्बेडकर भी आए तो संविधान नष्ट नहीं होगा, विपक्ष केवल भ्रम फैला रहा है। तो मैं आपको खुद ही दिखा देता हूं, वीडियो दिखा देता हूं आपको। मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये एक दो नहीं तीन स्टेटमेंट है। एक ये है अयोध्या के सांसद जी, नया संविधान बनाना है। ये तो बीजेपी के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राज्य में मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के सांसद हैं अयोध्या से। लल्लू सिंह जी का बयान है कि नया संविधान बनाना है। मैं बाबा साहब के प्रेमियों से, बाबा साहब के समर्थकों से, इस देश के वंचित शोषित वर्ग के लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, उस वीडियो को बार बार सुनिए और लोगों तक पहुंचाइए। ये नया संविधान बनाना चाहते हैं, बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान।
और जिस दिन बीजेपी नया संविधान बनाएगी आरक्षण खत्म हो जाएगा इस देश के अंदर, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। भागवत जी पहले ही कह चुके हैं बिहार के चुनाव में कि आरक्षण की समीक्षा करनी है। समाज के वंचित शोषित वर्ग के लिए जो बाबा साहब ने बहुत बड़ा हथियार आरक्षण का दिया है, उनको सशक्त और मजबूत बनाने के लिए ये तो नया संविधान बनाने जा रहे हैं, आरक्षण खत्म करेंगे। आगे और दिखाता हूं आपको, ये